यहाँ क्या बैठे हो? वो वृंदावन गोकुल का एक ग्वाला, एक बालक तुम्हारी पूजा बंद करवा के और गिरिराज पर्वत की पूजा करवा रहा था। जैसे ये बात पता चली ना, इंद्र को बहुत ध्यान से सुनना आप, ठीक है? जितने बैठे हो सब ध्यान मेरा हर एक एक पर होता है, समझ लियो। अब सोचो गुरु जी आगे आगे देखते होंगे, बीच वाले सुखी है तो बीच वाले कभी है नहीं, पीछे वाले तो अपना तो कोई बात ही नहीं, तो वहां तक दृष्टि है मेरी। गुरु पक्का हूं, बैठो अच्छे से बैठो, जैसे डॉक्टर साहब बैठे ऐसे बैठो, बिल्कुल शांत बैठते। डॉक्टर साहब आते ही डॉक्टर साहब बिल्कुल 3 घंटे में बोलते हैं, खाली ये आरती पहले बोलते हैं जो बोलते हैं। आइए, इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने कहा अच्छा मेरा पूजन बंद करवा दिया। अरे कौन है ये ग्वाला, कौन है ये बालक जिसने मेरा पूजन बंद करवाया? अब इंद्र महाराज को विस्मृति हो गई कि ये बालक नहीं है, ये पिताजी हैं। ये कृष्ण भगवान है, परमात्मा है, मेरे भी सर्वेश्वर है। ये बात भूल गए इंद्र, अभिमान आ गया। और आपसे नित्य कथा में कह रहा हूं कि अभिमान रूपी खूंटे से अगर बंधे हुए रहोगे तो परमात्मा तक पहुंचना असंभव होए, असंभव। भगवान कहाँ है? बोलो, हमारे बीच में ही तो है। हर कण में, हर जन में, हर तन में, हर मन में, पल पल में, कण कण में परमात्मा विद्यमान है। प्रहलाद जी ने हिरण्याकश्यप को यह ज्ञान दिया है। हिरण्याकश्यप पूछता है, बता तेरा नारायण कहाँ है? तो पिताजी आपका तो प्रश्न ही गलत है, आप कह रहे हो कहाँ है, ये पूछो कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है ये पूछो। इसलिए परमात्मा तो सर्वस्व है, आज भी है। इस पांडाल में भी उसकी आभा व्याप्त है, उसके बाद भी हमें दर्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं सूक्ष्म अभिमान भी हमारे अंदर अभी विद्यमान तो है ही। कोई खड़ा होकर के ये कह दे इस सभा में कि गुरुदेव मैं अभिमानी नहीं हूं, इस बड़ी सभा में कोई खड़ा होकर के कहे कि मैं अभिमानी नहीं हूं, तो मैं अभिमानी नहीं हूं ये कहना भी तो एक अभिमान है। बोलो, मैं अभिमानी नहीं हूं ये बात कहना भी तो एक अभिमान है। इसलिए अभिमान रहित व्यक्ति कुछ बोलता नहीं है, वो स्वतः ही मौन हो जाता है, आत्म स्वरूप में प्रवेश कर जाता है, आत्मचिंतन करने लग जाता है। चिंतन, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा। अब बताओ जरा, इतने सब बैठे हो, तुम यहाँ बैठ करके पंडाल में चिंतन करते हो कि चिंता करते हो? जल्दी बोलो, बोलो। तुम भगवत चिंतन कर रहे हो 6 दिनों से कि चिंता कर रहे हो? बोलो। कोई कह रहा घर पे क्या हो रहा होगा, कोई के दुकान पे क्या हो रहा होगा, कोई के ऑफिस में क्या हो रहा होगा, कोई के खेत पे क्या हो रहा होगा। लोगों की तो ये स्थिति है, लोग ये कहते हैं गुरुजी मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा? क्या कहते हैं लोग? अरे महाराज श्री हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा? तो आप नहीं थे तब क्या हो रहा था? लोग कहते मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, तो आप नहीं थे तब क्या हो रहा था? इस पे विचार करो थोड़ा। आप नहीं थे तब क्या हो रहा था? तब भी ये सृष्टि चल रही थी, तब भी ये संसार चल रहा था, तब भी ये परिवार चल रहा था, तब भी ये कथा चल रही थी, तब भी ये गांव चल रहा था। इसलिए अभिमान में अपने आप को बांध करके ऐसा प्रयास जीवन के अंदर मत करो। अभिमान रहित होकर के परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करो, प्राप्त करने का। इंद्र के मन में अभिमान आया है, इंद्र के मन में मान आ गया, ये बालक कौन है, भूल गया। अभिमान में व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। और इंद्र ने भी वही किया, वो अपने अभिमान में भूल गया कि ये बालक, ये जो कृष्ण है, ये साक्षात परमात्मा है, स्वयं भगवान है। ये भूल गए, भूल गए। और इंद्र ने घनघोर बरसात करवाई है पूरे ब्रज के ऊपर। और पता है इंद्र ने जो बारिश करी थी वो बारिश कैसी थी?
हाथी की सूंड के बराबर एक एक धार थी उसकी, हाथी की सूंड के बराबर, हाथी की सूंड के बराबर एक एक मूसलाधार बारिश होने लगी ब्रज के अंदर। उनका यह मंतव्य हो गया कि ब्रज को डुबा देंगे, बाढ़ ग्रसित कर देंगे, समाप्त कर देंगे। सारे लोग दौड़े दौड़े भगवान के शरण में गए कि कन्हैया तेरे कहने पे हमने गिरिराज का पूजन किया और देख इंद्र का कोप सहन करना पड़ रहा है। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिसकी पूजा करी है वही हमारी रक्षा करेगा। आओ गिरिराज महाराज की शरण में चलो, भगवान हमारी रक्षा करेगा, परमात्मा हमारी रक्षा करेगा, हमारी रक्षा करेगा। ताली बजाओ, तुम्हारा पंखा जल गया उधर वालों का, अब तुम सुखी हो जाओ, कुछ तो सुखी हो। वाह, फिर चल रहा है कि बंद हो गया? ठीक ठीक ठीक। मूसलाधार बारिश हो रही है ब्रज के अंदर, तो ब्रजवासी भगवान के पास गए और भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिस गिरिराज की हमने पूजन किया है वही गिरिराज हमारी रक्षा करे, वही गोवर्धन भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो सारे बच्चा पार्टी बिल्कुल चुप। तो वो सारे ब्रजवासी भगवान के साथ गिरिराज की शरण में गए। ब्रजवासियों ने जाके गिरिराज जी को प्रणाम किया और सबके देखते ही देखते भगवान बाल कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने गिरिराज को अपने कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और उस दिन से भगवान का नाम हुआ गिरिराज धरण। बोले गिरिराज धरण की, वल्लभाधीश की। भगवान ने अपने हाथ की एक कनिष्ठ का उंगली और इसके भी नाखून के ऊपर, ये कनिष्ठ का उंगली और इसके भी नाखून के ऊपर भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण किया है। बताओ इस समय क्या उम्र है भगवान की? 7 साल। क्या आयु है भगवान की? 7 वर्ष। 7 वर्ष की आयु में भगवान ने अपने कनिष्ठ का उंगली के मात्र एक छोटे से नाखून के ऊपर 7 कोस यानी 22 किलोमीटर के पूरे गिरिराज महाराज को धारण किया है। भगवान की इतनी अनंत महिमा है, भगवान की इतनी अनंत करुणा है। ये है परमात्मा श्री कृष्ण, ये है भगवान, ये है भगवान की लीला। ये है महिमा। इसलिए जीवन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। इंद्र ने मूसलाधार बारिश करी, उसके बाद भी भगवान ने गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया है। ऐसे भगवान कृपालु है, ऐसे भगवान दयालु हैं, ऐसे भगवान करुणा के समुद्र हैं, करुणा के सागर हैं। अब एक बात समझना, ये कथा यहां लाना चाह रहा था मैं कि इसके माध्यम से आपको एक बात समझाई जाए। अब पूरा ध्यान व्यासपीठ की ओर रखना, सुनना। देखो आज के समय में हम लोग क्या देखते हैं कि कई ऐसे नास्तिक पड़े हुए हैं, गांव में, शहर में, प्रदेश में, पूरे देश में कई ऐसे नास्तिक हैं जो क्या कहते हैं, क्या होता है भगवान? भगवान बोलो। ऐसे बड़े बड़े मूर्ख पड़े हुए इस दुनिया के अंदर। वो क्या कहे, झट सुबह उठते उनका ये काम है, क्या होता है भगवान? भगवान क्या होता है? ये साधु महात्मा क्या होते हैं? कथा भागवत क्या होती है? मंदिर मंदिर क्या होता है? आपने तो कुछ नहीं। बोलो, ऐसे ऐसे नास्तिक हैं। तो कई लोग मुझसे कहते हैं गुरुदेव आजकल हम एक काम कर रहे हैं। तो मैं पूछता हूँ क्या काम कर रहे हो? तो वो कहते हैं गुरुदेव आजकल है ना, हम उन नास्तिक लोगों के पास बैठते हैं। क्यों बैठते हो? नास्तिकों के पास क्यों बैठते हो? बोले हम नास्तिकों के पास इसलिए बैठ रहे हैं कि थोड़ा उनको सत्संग कराएंगे सुबह शाम, तो वो नास्तिक से आस्तिक हो जाएंगे। मैंने कहा ऐसी गलती मत करना। बोले क्यों गुरुदेव? मैंने कहा देखो ऐसा है कि आप उस नास्तिक के पास 2 दिन बैठोगे उसको सुधारने के लिए, तो वो तो नहीं सुधरेगा, लेकिन 2 दिन में आपको आस्तिक से नास्तिक जरूर बना देगा, क्योंकि संग का रंग तो आता है ना। क्या?
तो वो तो नहीं सुधरेगा, लेकिन आपको जरूर भगत से अभक्त कर देगा। इसलिए आपको किसी को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। अपने यहाँ क्या कहा गया, हम सुधरे तो, जल्दी बोलो, ये भी नहीं पता, इतना ही नहीं मालूम, हम सुधरे तो, अरे वाह क्या बात। तो अब ये बताओ, जग सुधारना कि अपने आप को सुधारना है? बोलो किसको सुधारना है? अपने आप को सुधारो। क्या इन नास्तिकों के चक्कर में पड़े हुए? नास्तिक कब सुधरता है वो समझा रहा हूं मैं आपको। आपको किसी नास्तिक को भगत बनाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप बनेगा। कब? जिस दिन कोप होगा, जिस दिन उसका कोप होगा ना, उस दिन ये सारे नास्तिक अपने आप आस्तिक बन जाएंगे। देखो भगवान ने, ऐसा नहीं है कि अभी लोग भगवान को गालियां देते हैं, साधु संतों को गाली देते हैं, मंदिरों को गालियां देते हैं, कथा भागवत को गाली देते हैं, अभी ऐसे दुष्ट हैं, ऐसा नहीं है। जब राम और कृष्ण इस धरती पे थे ना, भगवान जब इस धरती पे थे, भगवान के सामने भगवान को गाली देने वाले लोग थे। उस समय द्वापर में भगवान के सामने भी ऐसे ऐसे लोग थे जिनका एक ही काम था, सुबह उठते से रात को सोने तक भगवान को गालियां ही गालियां देते। कहते ये तो चोर है, ये तो चट्टा है, ये तो माखन चुराता है, ये तो चिड़ चुराता है, ये तो चोर है। ऐसा ऐसा भगवान को दिन रात कहते रहते थे। भगवान आज है ऐसा नहीं है, उस समय लोग ऐसे दुष्ट भगवान के सामने भी उपस्थित थे। एक कौन था याद है? कौन? शिशुपाल। नाम ध्यान है ना, शिशुपाल। उसने इंद्रप्रस्थ के अंदर जब राजसू यज्ञ भगवान ने करवाया पांडवों का, तो सभा में ये बात हुई कि भैया सबसे पहले पूजन किसका हो? तो पांडवों ने कहा हमारे इष्ट भगवान हैं, कृष्ण हैं, वो इस सभा में बैठे हैं, तो पहले पूजन कृष्ण का हो। तो वो शिशुपाल खड़ा हो गया, और वो खुद खड़ा नहीं हुआ था साहब, दुर्योधन उसके पास बैठा था। लेकिन दुर्योधन क्या, दुर्योधन के बाप में ताकत नहीं थी कि खड़ा होकर के भगवान के मुंह पे भगवान के खिलाफ कोई बात बोल दे। तो दुर्योधन ने क्या किया, जिससे गांव में लोग क्या करते हैं, खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं। गांव में लोग खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, दूसरे को तैयार करेंगे। तू फार्म भर दे। बोलो, गांव में लोग खुद चुनाव नहीं लड़े। कहीं ऐसी मंडली होती है जो चुनाव नहीं लड़ती है, वो इकट्ठे होकर एक को खड़ा कर देते हैं कि ले तू फार्म भर दे, तू चुनाव लड़। ने उसको खड़ा करके ना, वो एंड टाइम पे जो जिनने खड़ा किया वो निकल जाते हैं घर तरफ, ने उसको उसका बंटा डाल कर देते हैं। ठीक है, दुर्योधन ने वही काम किया, खुद खड़ा नहीं हुआ। सभा में जब ये बात हुई कि पहले पूजन भगवान का होगा, तो दुर्योधन खुद खड़ा नहीं हुआ। दुर्योधन ने के पास में बैठा था शिशुपाल, उसको बलि का बकरा बना, उसको के लिए बोल बोल, अभी नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? देख इस सभा के अंदर अपने जैसे लोग बैठे हैं, उसके बाद भी सबसे पहले पूजन नहीं सिखवा लेगा? ए शिशुपाल खड़ा हो जा, मैं तेरे सपोर्ट में हूँ, तू तो खड़ा। तो वो तो उसकी बात में आ गया, ताऊ में आके ना, वो तो झट से सिंहासन पे खड़ा हुआ ना, वो आप सब बैठे ही रहे। दुर्योधन वहां का वहीं बैठा, ने उसने तैयार कर दिया किसको, शिशुपाल को, खड़ा हो जा। वो शिशुपाल ताऊ में आके खड़ा हुआ और उसने कहा अरे इसको, इसकी पहली पूजा, ये चोर, ये ग्वाला, ये गाय चराने वाला, ये माखन चुराने वाला, ये चित चोरी करने वाला, गालियां देने लगा। 100 गालियां दी शिशुपाल ने भगवान को। कितनी? 100। और जब 100 गाली पूरी हुई तो भगवान ने कहा बस अब इसके आगे एक शब्द नहीं बोलेगा। और भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला। और आप सभी जानते हैं भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के सर को धड़ से अलग किया। तो लोगों ने हल्ला मचा दिया वहां, अरे भगवान ने कितना बड़ा पाप कर दिया, इसने भगवान को गाली दी तो भगवान ने इसके मुंह काट दिया, इसका गला काट दिया, भगवान ने पाप कर दिया, पाप कर दिया। एक बात मेरे को बताओ, इतने किसान बैठे हो यहाँ, खेत के अंदर पानी डालने के लिए जो मोटर में पाइप लगा हो, ठीक है, जो पाइप लगता है, वो पाइप अगर सड़ जाए, खराब हो जाए, तो किसान क्या करता है? वो पाइप का मुंह अगर खराब हो जाए, जो मोटर में लगा रखा है, वो पाइप का मुंह अगर खराब हो जाता है तो पाइप के उस मुंह को काट के ना दूसरा फंसा देते हैं। तो शिशुपाल का मुंह खराब हो गया तो काट दिया भगवान ने। इसमें कौन सा बड़ा पाप कर दिया? कोई पाप है? ये काट दिया, हट निकलो आगे। ये कोई पाप थोड़ी था क्या? वो पाइप खराब हुआ तो पाइप का मुंह काट दिया, बात खत्म हुई। कोई पाप हो गया इसमें? कोई क्या का पाप है? भगवान को पाप करेगा? और लोग बस हल्ला मचाने वाले दुनिया में बैठे रहते हैं। तो उस समय भी बड़े बड़े दुष्ट थे, लेकिन जब भगवान ने अपने कनिष्ठ का उंगली के नाखून पर गिरिराज को धारण किया,
तब भगवान को पता है कि यहाँ मेरे दुश्मन भी होते हैं, विरोधी भी होते हैं, लेकिन भगवान ने गिरिराज उठा करके सार्वभौम निमंत्रण दिया कि जितने भी बैठे हो, जितने जितने इस ब्रज में हो, मेरा प्रेमी हो या मेरा विरोधी हो, जल्दी से जल्दी इस गिरिराज के नीचे आ जाना, वरना चटनी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो है इतनी मूसलाधार बारिश कर रहा है। कौन? इंद्र। सब समाप्त हो जाओगे, इसलिए बिना देर किए जल्द से जल्द इसके नीचे आ जाओ। और उस दिन सुनना, जिस दिन आपके पास कोई पद आ जाए, लाल बत्ती आ जाए, तो विरोधी भी आके क्या कहते हैं, हमने तो कोई बुराई नहीं करी साहब आपकी, हम तो आपके शुरू से, आपके पिताजी से हमारे संबंध है, आपके परिवार का और हमारा तो बहुत पुराना संबंध है। वो का वही हुआ, जब बारिश हुई, जब नौबत आई मरने की, जब भगवान ने गिरिराज धारण किया, तो भक्तों से पहले नास्तिक दौड़े। नास्तिक जाके भगवान से कहे, हमने कब गाली दी यार, हमने तो कोई गाली नहीं दी, हमने तो कुछ नहीं बोलते। लोग झूठी लगाते, लोग तो भिड़ाते हैं, तो नाटक करते हैं। मैं तो तेरे पिताजी के साथ पढ़ा हूँ, तेरे काका जी के साथ मेरा ब्याह हुआ, मैं क्या झूठ बोलता हूँ यार, मैं तो तेरा हूँ। सब आ गए उसके नीचे। भगत तो कहाँ रह गए, दुश्मन पहले घुसे उस पहाड़ के नीचे, क्या नीचे आएंगे चटनी बन जाएगी अपनी, चलो। तो जितने थे वो सब नीचे, विरोधी भी उस पहाड़ के नीचे आ गए, और सारे ब्रजवासी भगवान के प्रिय प्रेमी भी उस पर्वत के नीचे आ गए। और भगवान ने 7 दिन और 7 रात तक वो गिरिराज पर्वत को धारण करके रखा। बोले गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की। 7 दिनों तक भगवान ने उस पर्वत को धारण करके रखा। अब क्या है कि इतनी मूसलाधार बारिश हुई, तो लोगों ने प्रश्न किया कि वो पानी गया कहाँ? चलो भगवान ने गिरिराज उठा करके रक्षा कर ली ब्रजवासियों की, लेकिन इतना पानी बरसाया था इंद्र ने, वो सारा जल गया कहाँ? तो कहते हैं कि जब भगवान ने राम अवतार लिया, तो एक दिन सीता जी ने राम जी से कहा कि स्वामी ऐसा है, कोई ऐसा महात्मा लाओ जो बढ़िया डट के प्रसाद पाए मेरे हाथ का, मुझे भी उसको खिलाने में मजा आया। तो भगवान को कोई और नहीं मिला, भगवान अगस्त ऋषि को लेके आ गए राम जी। तो अगस्त ऋषि ने खाना शुरू किया तो बंद ही नहीं किया। प्रारंभ तो हुई, गाड़ी पर रुकने का नाम नहीं। तो सीता जी तो थक गई। भगवान ने इशारा किया अगस्त जी को कि बस परीक्षा पूरी हो गई महाराज, बंद करो। अब अगस्त जी बोले भोजन किया, जल पिलाओ। अब इतने महीनों तक जिसने बैठ के भोजन किया है वो जल कितना लेगा? अब इतने जल का प्रबंध कहां से हो? तो राम जी ने कहा चिंता मत करो, राम अवतार में आपको भोजन कराया है, कृष्ण अवतार में मैं आऊंगा तो जिस दिन गिरिराज उठाऊंगा ना, इंद्र बरसात करेगा, वो सारा जल आप बैठ के पी जाना। तो इंद्र जो बारिश कर रहा था ना ब्रज पे, वो ब्रज की सीमा पर बैठ करके अगस्त ऋषि सारे जल को पीते जा रहे थे। और भगवान का सुदर्शन चक्र उस जमीन को सुखाता जा रहा था, सोखता जा रहा था। ये भगवान की करुणा, ये भगवान की कृपा है। भगवान ने गिरिराज को धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा करी। रक्षा तो ऐसा नहीं है, उस समय भी लोग निंदा करने वाले थे, आज भी। लेकिन अब आपको एक बात बताएं, अब वो सुनो, आपके काम की सुनो। भगवान ने तो सब बढ़िया ही किया है, बढ़िया ही करते हैं, अपन क्या कर रहे हैं वो सुने। अब कथा यहाँ लाना चाहते हैं, कौन सी नई कथा है? सब जानते हो भगवान ने गिरिराज उठाया, ने गोवर्धन महाराज का पूजन हो गया। तुम भी दीपावली की बात करते हो, कौन करते हो? दिवाली के समय गिरिराज जी का पूजन करते हो, गोबर के बनाते हो। तो तुम तो पूजा करते हो, तुम्हारी औलादे क्या करती है? बोलो ने कहने को भगत साहब हमारे घर में तो दिन रात भजन हुए हमारे, तो औलाद क्या करती उस दिन? वो सुतली बम लेके ले, ये गिरिराज महाराज 2 घंटा बाद एक की दीवार पे मले। बोलो बोलो बोलो। अब ये संस्कार है, ये परंपरा है। बोलो कितना बड़ा दोष है, कितना बड़ा अपराध है। ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा अपराध है। अपने देवता का उत्सव अपन मना रहे हो, अपने बच्चे अपने देवता में फटाके लगा रहे हैं, बम लगा रहे हैं और उसको उड़ा रहे हैं, गोबर को। बोलो क्या स्थिति है हमारे धर्म की, क्या परिस्थिति हो गई है? कहां से होगा रक्षण, बताओ। यही तो कारण था, हमारे अंदर ऐसी परिस्थितियां रही। इसी कारण से 500 साल तक भगवान श्री राम अपने जन्मभूमि से हटे रहे, अयोध्या के अंदर।
इन्हीं कारणों से, इन्हीं परिस्थितियों के कारण 500 साल तक हिंदुओं को कितने युद्ध लड़ने पड़े हैं भगवान की राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए। कितने युद्ध लड़ने पड़ रहे हैं आज भी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को मथुरा में मुक्त कराने के लिए। और एक और लड़ाई चल रही है आज तक ज्ञानवापी में पुनः विश्वनाथ भगवान को प्रकट करने के लिए काशी के अंदर। कारण क्या है? हम लोगों की उदासीनता, हम लोगों के संस्कार को हम छोड़ते गए, अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। हम क्यों? क्योंकि हम स्वार्थ में जीना प्रारंभ कर देते हैं। क्या करते हैं? बोलो, स्वार्थ का जीवन शुरू कर देते हो। कुछ भी हो हमारा बढ़िया होना चाहिए, तो संसार में भले कुछ होना है। इस स्थिति में हम जीवन जी रहे। विचार करो, विचार सोचो। हम लोग तो बढ़िया कमरे में रहते हैं, एसी कूलर लगा लेते हैं, सब व्यवस्था करते हैं, और अपने भगवान श्री राम स्वयं की जन्मभूमि अयोध्या में 500 साल तक किस स्थिति में रहे? विचार करो। हम तो यहाँ आनंद से रहते हैं और अपने अधिष्ठात्र भगवान महादेव ज्ञानवापी के अंदर, उस कुएं के अंदर शिवलिंग रहा और विधर्मी लोग उस पर कुल्ला करते रहे, हाथ पैर धोते रहे। विचार करो, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उदासीनता करी है। हम लोग अपने घर में पड़े रहे। हमने अपना परिवार, अपने बच्चे, अपनी दुकान, अपना खेत, अपना मकान, अपनी नौकरी, अपना पैसा, उससे मतलब रखा। लेकिन सर्वश्रेष्ठ उससे कहा गया है जो परमार्थ का कार्य करे। लेकिन आज सौभाग्य है हमारे देश का कि आज देश के अंदर, अयोध्या के अंदर श्री राम जन्मभूमि पर भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण का शिलान्यास तो हो गया और अब निर्माण का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है जिसमें हमारे रामलला पुनः स्थापित होंगे। और मथुरा के अंदर भी आने वाले समय में बहुत जल्द ही भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को भी प्रकट किया जाएगा। और बस अब कुछ ही दिनों में ज्ञानवापी के अंदर भगवान महादेव का प्रागट्य होगा। क्यों? क्योंकि मंदिर अब बनने लगा है, भगवान चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान चढ़ने लगा है। मंदिर अब बन जाएगा, मंदिर जब बन जाएगा, सोच नजारा क्या होगा। बोल जयकारा जय श्री राम, बोल जयकारा जय श्री राम, बोल जयकारा जय श्री राम, बोल जयकारा जय श्री राम। सिया राम के नारे होंगे, दर्शन को सारे होंगे। सिया राम के नारे होंगे, दर्शन को सारे होंगे। दर्शन को सारे होंगे, दर्शन को सारे होंगे। सोच नजारा क्या होगा। बोल जयकारा जय श्री राम, बोल जयकारा जय श्री राम, बोल जयकारा। सोचो सोचो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा सोचो सोचो इससे प्यारा क्या होगा। मंदिर मंदिर जपते जपते हमने कई साल बिताए। मंदिर जपते जपते हमने कई साल बिताए। नैनों में दर्श की आस लिए हम आज अयोध्या आए। नैनों में दर्श की आस लिए हम आज अयोध्या आए। हे रामायण में राम लला, कण कण बसते राम लला। हे रामायण में राम लला, कण कण बसते श्री राम लला। मन उस नगरी को जहाँ पे जन्मे राम लला। मंदिर में मूरत होगी, प्यारी सी सूरत होगी। मंदिर में मूरत होगी, प्यारी सी सूरत होगी। प्यारी सी सूरत होगी, प्यारी सी सूरत होगी। सोच नजारा क्या होगा। बोल जयकारा श्री राम, बोल जयकारा जय श्री राम, बोल सवारा। सोचो सोचो इससे प्यारा क्या होगा। ये सवारा सोचो सोचो। सुनो, अब वो समय आ गया है। रोज देख रहे हो क्या? काशी भी सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। काशी भी सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है।
शुभताल में कथा करने गए थे 19 में, तब मालवा के सारे भक्त वहां थे, तो मैंने कहा था कि जो वट वृक्ष महाराज है जिसमें सुखदेव जी साक्षात बैठे हैं, रिटर्न नहीं आ रहा है, तो सुखदेव जी से आज प्रार्थना करके जाना, एक एक धागा मन्नत का सुखदेव जी को ये बांध करके जाना कि प्रभु फिर कभी कथा के लिए आए, उस समय राम मंदिर का निर्माण या तो हो जाए या प्रारंभ हो जाए। अगले ही वर्ष सुखदेव जी ने सुनी और राम मंदिर का कार्य प्रारंभ हुआ है। अब यहाँ कथा चल रही है, विश्वकर्मा भगवान से, भागवत भगवान से, हनुमान जी से प्रार्थना करें कि जो अभी चर्चा देश में चल रही है, काशी के अंदर ज्ञान वापी के अंदर फिर से महादेव का प्राकट्य हो गया है, वो पूर्ण स्थापित हो जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करना। क्या काशी भी सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है, काशी भी सजने लगा है, डमरू